तनुजा, क्यों क्यों किया तुमने ये सब? बताओ क्यों? बोलो। एक मिनट, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मैं तुमसे वो सवाल कर रहा हूं जो हर इंसान कर रहा है, नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी होगी। मैं तुमसे वो पूछ रहा हूं जो तुम्हें पता है, जो सच तुम जानती हो। तनुजा, तुमने उन डिवोर्स पेपर्स पे साइन क्यों किए? हाँ बोलो, तुम्हारा दिल ये गवारा कैसे कर गया? बताओ, बोलो तनुजा। देखो तनुजा, मेरी बात सुनो। तुम ऐसे नजरें चुरा के मुझसे दूर नहीं भाग सकती, मुझसे झूठ नहीं बोल सकती हो तुम। और अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम कुर्बानी दे रही हो किसी के लिए, तो इस कुर्बानी का किसी के लिए कोई मतलब नहीं है। देखो तनुजा, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ उस प्रेगनेंसी रिपोर्ट में ना कुछ गड़बड़ है, और ये सच तुम जानती हो, तुम बस बोल नहीं रही हो। तनुजा बोलो प्लीज, टेल मी द ट्रूथ तनुजा। मैंने किसी से कुछ नहीं छुपाया। फिर झूठ क्यों झूठ बोल रही हो मुझसे यार? देखो तनुजा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, जब तुम साइन कर रही थी तब भी ये बोला था कि तनुजा तुम्हें किसी के दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं है, किसी डरने की जरूरत नहीं थी। बोला था ना कि नहीं? बोला था ना। फिर तुम मुझे जरा सा इशारा देती ना, इशारा देके तो देखती कि मैं भाई से लड़ जाता, मॉम से लड़ जाता, पूरी फैमिली से लड़ जाता यार। और तुमने तो इशारा दिया ही नहीं, तो मैं क्या करता? बोलो बोलो तनुजा, स्पीक द ट्रूथ यार, बोलो ना, सच क्या है? मनप्रीत, जब कुछ है ही नहीं तो मैं क्या बताऊं? फिर झूठ झूठ पे झूठ। देखो तुम अपनी आंखों से ना झूठ नहीं बोल सकते, भले ही अपने शब्दों से झूठ बोलो, पर ये जो दर्द, जो सच्चाई तुम्हारी आंखों में दिख रही है, उसका क्या? हाँ, जब तुम साइन कर रही थी ना, तो दर्द तुम्हारी आंखों में दिख रहा था मुझे। तनुजा, एक गलती हर सही को गलत कर देगी यार। तुम टूट जाओगी, भाई टूट जाएंगे, पूरे का पूरा परिवार टूट जाएगा, हर रस्म, हर कसम सब टूट जाएगी, दिल टूट जाएंगे, दिलों को रिश्ते टूट जाएंगे। तनुजा प्लीज टेल मी द ट्रूथ फॉर गॉड सेक, बोलो। मनप्रीत, जब बोलने को कुछ है ही नहीं तो मैं क्या बोलूं? मैंने जो भी किया वो मान ही नहीं सकता। फिर झूठ पे झूठ। किसके लिए इतने झूठ बोल रही हो तुम? बताओ, क्यों अपने आप को सबके लिए गिरा रही हो? कि सबकी नजरों में अपने आप को नहीं गिरा रही, ये तो ऑलरेडी सबकी नजरों में गिर चुकी। फर्क बस इतना है कि पहले इसका झूठ इसके भोले भाले चेहरे के पीछे ना छिप जाता था, और अब सबके सामने आ गया। बस भाभी बस, एक शब्द भी आप तनुजा के खिलाफ नहीं बोलेंगी। अगर आपने इस बार इसके खिलाफ कुछ भी बोला ना, तो सच में क्या होने वाला है फिर मैं नहीं जानता, मुझे गुस्सा आ जाएगा। बस यही तो होना बाकी रह गया था ना। मनप्रीत, जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूं, इस घर की बहू बनी, तुमने आज तक मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, और आज इस लड़की की वजह से तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। तेवर भाभी का प्यारा सा रिश्ता जो इस लड़की ने खराब कर दिया, एक तेवर को अपने भाभी के सामने खड़ा कर दी, मेरे हंसते खेलते परिवार में फूट डाल दी इसने। भाभी मैं आपसे फिर से कहूंगा, सब कुछ जो हुआ है मेरी वजह से हुआ है। जिसे बोलना चाहिए वही बोलेगा, तुम मत बोलो। बस एक एहसान कर दो मुझ पे, बस मुझे अकेला छोड़ दो। जब सुन लिया, जिस लड़की के लिए तुम अपनी भाभी के अगेंस्ट जा रहे थे, ऊंची आवाज में मुझसे बात कर रहे थे, वो क्या कर रही है? उसने तुम्हें ही सुना दी। और वैसे भी ये तो इसकी फितरत है ना, जो इसका हो जाता है उसे ये कहीं का नहीं छोड़ती। हाय, कितनी बार भी देखूं मन ही नहीं भरता। फाइनली इस लव स्टोरी का दी एंड हो ही गया, कहानी खत्म। तो फाइनली तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया। क्या कहा था तुमने कि इस घर में मेरी कहानी खत्म? वैसे यू वर राइट, कहानी तो खत्म हो गई। मतलब तनुजा की जगह उन लोगों ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। शेखर, जो होना था ना वो हो चुका है। तनुजा ने डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिए हैं। आई लव यू डार्लिंग, जस्ट सुपर। पहले तो तुम मुझे सॉरी बोलो, ओके? जो तुमने मुझसे इतना रूडली बात की। इनफैक्ट तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। अगर मैं तुमसे रूडली बात नहीं करता ना,
तो आज ये सब कुछ नहीं होता। ठीक है, मुझे तुम्हें फोन ही नहीं करना चाहिए था, मेरी गलती है। और दोबारा फोन कट करने की गलती मत करना, वरना आजकल ये चिड़िया ज्यादा ही चूचू करने लग गई है। लगता है इसे दिखाना ही पड़ेगा कि शेखर क्या चीज है। ये तनुजा कहाँ है? पूरी रात कमरे में नहीं थी, तो फिर कहाँ सोई होगी? कहीं चली तो नहीं गई? नहीं, मतलब कमरे में नहीं थी तो फिर कहाँ? ओह, तो ये पूरी रात यहां सोई थी। तनुजा, तनुजा उठो, देर हो रही है। कोर्ट से फोन आया, हमें निकलना है। देर क्यों हो रही है? देर क्यों हो रही है? अरे कोर्ट से फोन आया, हमें वकील साहब को बहुत मुश्किल से आज की डेट मिली है। हमारे वो डिवोर्स के केस की सुनवाई है। चलो, तुमने जो गलती की है, ये झूठ धोखा फरेब तो ये सब कुछ किया है, तुम जानती भी हो और उसे मानती भी हो, राइट? मतलब हमारा ये डिवोर्स जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ है, दैट्स क्लियर। और वकील साहब जो है मिस्टर मेहरा बहुत ही सुलझे हुए हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, तो वो पूरे मतलब उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है, यकीन है कि वो हमें डिवोर्स दिलवा देंगे। अरे वाह, आज सुबह इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने को मिली है। पता नहीं सुबह उठ के मैंने किसका चेहरा देखा होगा, शायद मैंने अपना ही देखा होगा। ऋषि बेटा, तुझे कोर्ट जाना ना, देर हो रही होगी, मैं तेरे लिए ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। देख बेटा, बातों में टाइम वेस्ट मत कर। और क्या है ना, जो वकील होते हैं ना, वो अपने टाइम के बहुत पाबंद होते हैं और अपने फैसले के भी बहुत पक्के होते हैं। चाहे माँ बाबूजी कोई भी आ जाए, अपना फैसला नहीं बदलते। चलो चलो बेटा, शुभ काम में देरी क्यों होनी चाहिए। चलो आओ आओ, जल्दी आओ। जॉन, ब्रेकफास्ट लगाओ। ऋषि बेटा, जल्दी आओ, नाश्ता तैयार है। खन्ना साहब, आप क्यों टेंशन लेते हो? मैं हूं ना। अरे मैं मुंबई का सबसे बड़ा लॉयर हूं। अगर डिवोर्स का केस लूं तो मियाँ बीवी अगर छोटा सा झगड़ा भी लेकर आए तो उनका डिवोर्स करवा के ही छोड़ता हूं। अभी अपने बिल्डिंग में एक दोस्त का किया है। हाँ तो, लेकिन आप मेरी बात सुनिए, टेंशन मत लीजिए। मिस्टर खन्ना, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। आपको कुछ पैतरे बताने हैं बीवी के साथ जो आपको खेलने हैं। ठीक है, बाय। हाँ भाई। हाँ तो मिस्टर बेदी, आज का दिन आपके लिए बहुत ही लकी है। आप जानते हैं कि आपके केस की सुनवाई कौन कर रहे हैं? मिस्टर कटारिया। अरे वही जज जो लड़कियों से बेहद नफरत करते, आई मीन धोखा देने वाली लड़कियों से। धोखा देने वाली पत्नियों से। और खास बात यह है कि वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। और मिसेस तनुजा ने जो आपके साथ किया है, उसके बाद उनके साथ रहमो करम की उम्मीद ही मत रखना। तो मैं आपको फुल गारंटी देता हूं कि आपको डिवोर्स करवा के ही रहूंगा। आप मिठाई तैयार रखिएगा। आई एम सॉरी। पानी लेंगे आप? आप डिवोर्स के लिए तैयार तो है ना?
जैसा कि मिस्टर ऋषि ने बताया, आप दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये डिवोर्स हो रहा है। बस यही बात आपको कोर्ट में बतानी है, उससे आसानी हो जाएगी डिवोर्स मिलने में। आई मीन नो आर्ग्यूमेंट, नो किंतु परंतु। आप समझ रही है ना? अच्छा, आप लोग बैठिए, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूं कि सारे पेपर सबमिट हो गए या नहीं, और 2 मिनट बाद आप आ जाना। मिस्टर कटारिया आते ही होंगे।